एक हॉरर वाक़या है कि मेरी कज़न कहती है कि मेरे मामू की शादी थी तो असल में उनकी एक अजीब आदत है, जब बाराती जाते हैं ना तो उसकी ये आदत है हमारी उस कज़न की, वो बारात में नहीं जाती, चाहे उनकी भाइयों की शादियाँ हो, चचाओं की शादियाँ थी, यानी फैमिली में जब हम लड़के की तरफ से होते हैं ना तो हम सब बारात में जाते, वो नहीं जाती, उसकी अजीब आदत है। तो एक मर्तबा उसके अपने भाई की शादी थी तो उसने 2-3 कज़नों को साथ में मिलाया और कहा कि हम तो नहीं जा रहे, हम घर में बंगला करेंगे। यानी थोड़ी सी आराम पसंद है ना, जाते हुए वो समझ रही थी कि थक जाऊंगे और कुछ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग क्या पिलाएगी, शरबत चाय पिलाएगी इसी वजह से वो नहीं जाती ना। तो क्या हुआ कि ये और 3-4 कज़न्स जो इनकी सहेलियाँ थी वो रह गई, और इसी तरह घर में 2-3 भाई भी थे उनके जो काम संभाल रहे थे, खाने वाने का इंतज़ाम कर रहे थे। तो अब और अच्छा, आज दुल्हन को भी आना था तो गाड़ियाँ जा चुकी थी दुल्हन को लाने के लिए, तो अब ये लोग घर में हैं और इसने चाय बनाई और मज़े से चाय पी रहे हैं, सब हंसी मजाक कर रहे हैं। तो इनके 2 भाई जो है वो बाहर हुजरे में, जो हमारे हुजरे होते हैं ना, हम पठानों के मर्द बाहर बैठते हैं हुजरे में, तो वो 2 भाई बाहर हुजरे में थे और तीसरा भाई आया, इससे कहा कि कुछ थोड़े से लोग हैं, मतलब लोग तो सारे चले गए थे बारात में, लेकिन 2-3 शायद उनके फ्रेंड्स थे जो कि सारा काम संभाल रहे थे। उसने कहा चाय बनाओ, तो इसने कहा ठीक है। ये जाके इसने एक पतीली चाय जो पहले बनाई थी अब साइड पे रख के दूसरी, मतलब थोड़ा सा दूध वाला अच्छा सा चाय मर्दों के लिए बना रही थी। तो इसने कहा कि हमारा घर तो बहुत बड़ा है, तो अम्मी का कमरा और दुल्हन का कमरा एक ही बरामदे में था, तो हमने उसको लॉक किया हुआ था ना, दुल्हन के सामान पड़े थे। तो अचानक मुझे वहाँ से चूड़ियों की आवाज़ आई ना, इसे कड़ंग कड़ंग जैसे, मतलब कोई लड़की अंदर हो और ये कहती है कि मुझे थोड़ा डर लगा कि घर तो सारा मेरे ज़िम्मे है ना, तो अब इसके कमरे के अंदर कौन गया है। तो ये थोड़ा नज़दीक गई, फिर इस तरह आवाज़ आई जैसे कोई कुछ काम कर रहा है। तो इसने नॉक किया और लॉक जो है खोलने की कोशिश की, लेकिन चूंकि इसने तो लॉक किया था और अब अगर कोई अंदर गया है तो उसने भी बाहर से लॉक किया है, तो ये काफ़ी डर गई। इसने दोबारा कहा कौन, इस तरह आवाज़ें आ रही थी, और जब इसने कौन का कहा तो जल्दी में वो जैसे कोई काम बहुत जल्दी और तेज़ी से अब कर रहा है। तो ये काफ़ी परेशान हो गई और जाके इसने चाबी निकाली। ये कहती है मैं मतलब अपने कज़न जो सारे सहन में बैठी थी हंसी मजाक करती, उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा चलो कोई रह गया है, तो अब इसको क्या पता था कि कुछ अलग चीज़ें भी होती है। ये कमरे नए बने थे ना, तो और एक बागीचे के ऊपर बने थे, इनके घर में एक बागीचा था, इसके ऊपर ये कमरे बने थे। तो इसने क्या किया कि चाबी निकाल के कमरा खोला। इसने कहा कि कमरा खोलते मतलब दरवाज़ा जितनी देर में खुल रहा था तब तक ये आवाज़ आ रही थी बिल्कुल दरवाजे के करीब से, लेकिन मैंने दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था। मैंने लाइट ऑन किया, मैंने बेड के नीचे देखा। अब मुझे ये पता नहीं चल रहा भाई, मैं तो बहुत बहादुर थी क्योंकि मुझे तो खौफ ही नहीं पता कि खौफ क्या होता है। मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि कोई चोरनी मोरनी, कोई लड़की जो रह गई है वो कमरे के अंदर पता नहीं क्या कर रही है। मैंने वॉशरूम सब कुछ चेक किया, कोई नहीं था। मैं डर गई, मैंने दरवाज़ा बंद किया, वापस निकली, दरवाज़ा लॉक किया और फिर से आवाज़ शुरू हुई। अब मैंने कौन कौन का रद्द छोड़ दिया और आराम से फिर दरवाज़ा खोला जो कि कोई नहीं था। मैंने क्या किया, दरवाज़ा लॉक नहीं किया, खुला छोड़ा और खिड़की खोली, कमरे के अंदर जाके खिड़की खोली कि अब ये मतलब कड़ंग कड़ंग की आवाज़ आएगी तो मैं डायरेक्ट खिड़की में देखूंगी जिस पर जाल लगा था ना, तो मुझे तो नज़र आएगा। और लाइट ऑन, वॉशरूम का लाइट ऑन छोड़ दिया जिससे कमरे में अगर कोई भी हो तो वो नज़र आ सकता था, उसका साया नज़र आ सकता। उसने कहा अब कड़ंग कड़ंग की आवाज़ आई, मैंने डायरेक्ट खिड़की में देखा ना, कोई नहीं था। आवाज़ बाकायदा खिड़की के नज़दीक से आ रहा था, जैसे कोई नज़दीक खड़ा है खिड़की के बिल्कुल पीछे। जो मैंने खोला है ना, उसकी जो खिड़की होती है, जो खिड़की का छोटा दरवाज़ा होता है, इसके पीछे कोई खड़ा है, मुझसे चुप रहा है। तो मैंने एक हाथ, मैं अभी खिड़की में देख रहा हूँ, एक हाथ ऐसे दरवाज़ा नज़दीक था ना, लॉक, डायरेक्ट खोल के अंदर आई, कोई नहीं था और मैं डर गई। मैंने डायरेक्ट दरवाज़ा बंद किया और भाग गई। वहाँ चाय की जो पतीली मैंने चढ़ाई थी वो भी जल गई थी पूरी, इतनी देर में धुएँ आ रहे थे सब जमा हुए। मेरी कज़न ने कहा कुछ नहीं हुआ और मैं पूरी तरह कांप रही थी। फिर इसी तरह इस वाक़ये को
6-7 दिन गुजरे, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा चलो ये मेरा वहम था, शायद कोई पर्दा वर्दा हिल रहा था, लोग इस तरह सोचते हैं ना। फिर मेरी जो भाभी थी वो हम रात के टाइम बाहर आई थी और बैठी थी, तो मैं किसी काम से सहन में गई। मुझे वहाँ मैंने अपने जो है सॉक्स वगैरह वहाँ रखे थे, तो मैं उसे लाने के लिए सहन की तरफ गई। तो मैंने कहा भाभी आप क्या करें? तो इसने कहा तुम्हारा भाई अभी नहीं आया, मुझे डर लग रहा है। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं आपके साथ बैठती हूँ, क्या डर लग रहा है यहाँ तो कुछ। उसने कहा नहीं, मेरे कमरे में किसी की बातों की आवाज़ होती है वॉशरूम में, जब मैं जाती हूँ तो कोई नहीं होता, कभी चूड़ियों की आवाज़ होती है रात के टाइम। आपका भाई भी कहता है कि तुम चूड़ियाँ मत पहनो, सारी रात जो है मुझे डिस्टर्बेंस होती है। तो मैं तो चूड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, कांच की तो बिल्कुल नहीं पहनती, हालांकि वो आवाज़ कांच की होती है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं काफ़ी डर गई। मैंने अम्मी को पहले इसका वाक़या बताया, फिर अपना वाला। अम्मी ने कहा आप खामोश रहो, जो भी है। मतलब अम्मी ने यकीन तो किया, क्योंकि अम्मी भी उस एरिया में 2 मरतबा डर चुकी थी अपने कमरे में। अम्मी ने कहा कि रात के टाइम मुझे लगा तुम आई हो और मुझसे कह रही हो कि अम्मी चाय पियोगी, तो मैंने तुम्हें डांटा कि रात के 2 बजे कौन चाय पीता है। और फिर मैं तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठी, और फिर जब मैं तुम्हारे कमरे में आई तो तुम ऐसी सो रही थी कि उठी ही नहीं हो। और मैंने किचन की तरफ देखा तो कोई जैसे खड़ा हो और जल्दी इस तरह यूँ करके। उससे मैं इतनी डर गई थी कि मैं उसी वक्त तुम्हारे कमरे में सो गई। और फिर यानी तुम्हारे उठने से पहले, ज़ाहिर सी बात है अम्मियाँ जल्दी उठती है, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैं बहुत डर गई थी। अब मसला ये था कि ये जो बागीचे के ऊपर कमरे बने थे, ये कहते कि इसमें अटैच बाथरूम्स थे। अच्छा, बाहर एक बाथरूम भी इसमें बना था, अगर कोई कमरे में जाना। अम्मी और जो दुल्हन का कमरा था उसमें अटैच बाथरूम भी थी, लेकिन बाहर भी उसी बरामदे में एक बाथरूम और एक किचन बनाया गया था, और 2 कमरे थे अम्मी का और दुल्हन का। ये पूरा एरिया हॉन्टेड हो गया था उसी वाशरूम से। रात के टाइम कभी लाइट ऑफ ऑन, कभी दरवाज़ा बंद खुला, कभी कोई जैसे साया नुमा चीज़ खड़ा है, ब्लैक शेडो। और इसी तरह दुल्हन भी फरियादें करने लगी कि मैं रात को डिस्टर्ब होती हूँ, कोई मुझे उठाता रहता है, कभी कोई कहता है नमाज़ पढ़ो, कभी कोई कान में चुप चुप के बातें करता है। तो यार अम्मी भी ऐसी चीज़ें देखने लगे, नोट करने लगे। फिर हमारे भाइयों ने क्या किया कि जो मौलवी वग़ैरह होते हैं उनसे काफ़ी तावीज़ें और सबक और सारी चीज़ें पानी दम कराए, और अल्लाह का शुक्र है किसी हद तक कंट्रोल हो गया। अब ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन ये चीज़ मैंने शादी की रात ही नोट की थी। इतनी ज़्यादा कि मतलब शादी में कितना हल्ला गुल्ला था, उसमें भी मुझे डराया गया था चूड़ियों से, चूड़ियों की आवाज़ से। तो अम्मी ने इससे, मैंने कहा कि जब ये बागीचा था तब इसका क्या हाल था? तो हमने कहा हमने कुछ नोट नहीं किया था, यहाँ बस बाग था, पौधे लगे थे, दरख्त थे, नीम के, आम के पेड़ थे, और अमरूद, अमलूक, ये चीज़ें थी। और बाकी नहीं पता कि ऐसा क्या है इसमें, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था। और अगर फील भी हुआ था तो उस वक्त हमारी सोच, मतलब हम इतने ज़्यादा यहाँ नहीं आते थे, तो शायद नोट ही नहीं किया था हमने। तो ये हॉरर वाक़या आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। थैंक यू सो मच।